ये पार्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है और ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई। हमको अब ये हम इसको क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इसको बना लिया। 1 प्लस लॉग एक्स, ये यहाँ पे लॉग इंटू एक्स है, इसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को हमने इस टर्म में कन्वर्ट कर लिया ऐसे, और फिर इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद ये यहाँ पर हम इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम, ये पार्ट हमारा यहाँ पे, ये पार्ट हमारा एम हो गया और ये पार्ट एन हो गया जा करके। तो ये पार्ट एम हो गया, ये एन हो गया। सो एम इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। सो differentiate this value with respect to y. So 1 0 and this value is 0. Log y, differentiation of log y is equal to 1 upon y. Now n is equal to 1 plus x upon y. Differentiate with respect to x. So this is 0 and 1 by y is the constant term and x differentiate, so 1, there is 1 by y. so यहाँ पर ये हमारी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है, डेवर m ओवर डेवर y इज इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x, ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 अपॉन वाई और ये डेवर एन ओवर डेवर एक्स की वैल्यू हमारी 1 अपॉन वाई है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में एम डी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन के वो टर्म लिखे जाएंगे जो x को कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम m लिखेंगे। m हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू है, m इज इक्वल टू हमारा था 1 प्लस लॉग x प्लस लॉग y dx प्लस n हमारा था 1 प्लस, यहाँ पर ये देखो ये n टर्म था, ये 1 प्लस एक्स बाई वाई है यहाँ पर, और 1 एक ऐसा ये है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है, बाकी ये वाला टर्म x को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे 1 डी वाई ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो n की टर्म है यहाँ पे 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी ले लिया जाएगा। सो अब हम इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, प्लस लॉग x का x के रिस्पेक्ट में तो ऐसे इसको अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, लॉग x इंटू 1 डी एक्स प्लस लॉग y एज अ कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 डी वाई का y हो जाएगा इज इक्वल टू सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x को एज इट इज़ ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस log x इंटू 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा जा करके, यहाँ पे हम बाई प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे। जो u इंटू वी होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म अगर हमने ले लिया था और ये सेकेंड टर्म ले लिया, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर v आ जाएगा, v डी एक्स और होल इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसको फर्स्ट टर्म हम लेट कर लेंगे
ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और नो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, हाँ ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट इनटू सॉरी ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट log x हो गया इनटू log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो x का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये x हो जाएगा। फिर उसके बाद में होल इंटीग्रेशन हो जाएगा dx इज इक्वल dx प्लस वाई इज इक्वल टू सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस log x, ये x हम इस साइड में लिख लेंगे, x log x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन हम क्या हो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस ये वैल्यू y है इज इक्वल टू सी। तो हमारा जो इसका आंसर आ गया वो ये आ गया x प्लस log x माइनस 6 ये हो गया और इज इक्वल प्लस सी, ये वाला हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। हाँ तो ये हो जाएगा और यहाँ पे शायद एक टर्म मेरा छूट रहा है ये वाला, क्योंकि इस टर्म का इंटीग्रेशन हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये वाला वाई यहाँ लिख दिया, ये टर्म छूट गया अभी, तो गलती से उसके लिए सॉरी। तो प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और log y एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू सी। तो अब हमारा ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये बचेगा x log x प्लस x log y प्लस y इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे log x प्लस log y प्लस वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और x अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा दें log की log m प्लस n को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें ये लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है इस इक्वेशन में, और एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमने क्या किया, इसका यहाँ पर ये इसको लिख लिया, उसके बाद में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन लिखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, और हमने क्या किया कंपेयर करवा लिया इसका ये इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें, इसको सेकंड लेट कर लें, तो फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर जब करवाया तो m इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई आ गया जाकर के यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेबर m ओवर डेबर y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो डेबर m ओवर डेबर y, तो x एज अ कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 2yx, इसका ये 2yx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे इसका n हमारा ये है, ये पूरा टर्म n है यहाँ से ये इधर ये, तो n ये है, n को हमने क्या किया, n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे इसका ये डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन होती है, कंडीशन जो होती है वो डेबर m ओवर डेबर y इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x होती है। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो डेबर m ओवर डेबर x की y की वैल्यू है ये है 2yx प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2xy। सो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हमारी 2xy और 2xy ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अब ये लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 वैल्यू बची। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 वैल्यू आई। अब उसके बाद में लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो लैम्डा की वैल्यू हम ये लिख देंगे, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, या फिर इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे यहाँ पुट कर देंगे। तो अब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारी फिर से जैसे हम पहले सॉल्व किए थे हमारी इक्वेशन वैसे ही बन गई है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये बन गया। अब हम सीधे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ये सब कंडीशन हम अब अगर यहाँ पे लैम्डा पुट कर दिए तो अब जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर जो लैम्डा आया था, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस था वो यहीं पे था इस पार्ट में, यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट तो इक्वल ही आया था यहाँ पर इतना कि ओनली लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर था। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 आनी थी। तो यहाँ पे जो हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो कंडीशन है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन, इसको सेटिस्फाई कर देगा अगर यहाँ पे हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब उसके बाद में हम क्या होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन वही वाला लिखेंगे, इंटीग्रेशन m dx, यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट लिया जाता है प्लस यहाँ पर यहाँ पे टर्म ऑफ n नॉट containing x into not containing x into dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो ये वैल्यू जब हम कॉन्स्टेंट ले लेंगे तो इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो m हमारा m dx है, तो m की वैल्यू हमारी जो है वो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये वैल्यू है इंटू डी एक्स प्लस n की वैल्यू ऐसा है कि कौन ऐसा टर्म है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस x से हमारा यही n था, n हमारा टर्म ये है n टर्म, तो n टर्म ये है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से इसमें और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी टर्म x के आ रहे हैं इसके साथ में। तो इसके साथ ऐसा कोई टर्म नहीं है जो x नहीं कंटेन कर रहा है, इसका मतलब 0 टर्म हो गए यहाँ पर। तो जब 0 टर्म हो गए तो यहाँ पे 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगी वैल्यू। अब हम इसको इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे तो अब यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट लिया जाता है m dx के साथ में, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई एज अ कांस्टेंट, तो 3y एज अ कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c। तो 3 कैंसिल आउट, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू c। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2x क्यूब वाई इज इक्वल टू 2c। 2c को हम यहाँ पे कांस्टेंट है तो c1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही रहने दें, एक ये भी आंसर है। और यहाँ पे या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2x क्यूब वाई इज इक्वल टू c1, हम c1 इज इक्वल टू 2c है, तो हम इसको ऐसे भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई माइनस 10 डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 डी वाई। सो कंपेयर बाई m dx plus n dy is equal to 0. So m is equal to x plus y minus 10. Differentiating this equation with respect to y, so x will be 0, minus 10 will be 0. Then differentiate d upon dy into y is equal to 1, and this value differentiate with respect to x, so this value 0, this value 0, and differentiation of x with respect to x is equal to 1. So this value satisfied d over m over d over y is equal to d over n over d over x. The differential equation
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को होल्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम ये सॉल्यूशन इसका लिख लेंगे एम डी एक्स, वाई एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे लेते हैं, प्लस एन दोज टर्म डोंट कंटेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ऐसे टर्म अब देख लेंगे। तो यहाँ पर जो m टर्म था हमारा x माइनस वाई माइनस टू ये था ये, तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म ये ऐसे टर्म हैं जो x को कंटेन नहीं कर रहे हैं, माइनस वाई और माइनस टू। x तो इसको लिया नहीं जाएगा क्योंकि x खुद ही कंटेन कर रहा है। यहाँ रिक्वायरमेंट ऐसे टर्म्स की है जो x को कंटेन नहीं कर रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ओके सो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे इसकी, और m हमारा है x प्लस वाई माइनस 10 डी एक्स प्लस n में माइनस वाई माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये हो गया, हाँ ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट, तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस y एज अ कांस्टेंट रहेगा इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो x आ जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स हो जाएगा, 10 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस y का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू सी। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस 10x माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस 2y इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया जा करके, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y बाई 2xy इंटू डी वाई। कंपेयर हम कर लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो m इज इक्वल टू हमको मिलेगा m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 2y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा। अब n का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x का 1 हो जाएगा तो 2y बचेगा। तो यहाँ पे देखो डेवर m इज ओवर डेवर y इज इक्वल टू 2y और डेवर n ओवर डेवर x इज इक्वल टू 2y। तो सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। अब m इसका सॉल्यूशन क्या होगा, m dx y इज अ कांस्टेंट प्लस n टर्म नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये m वाली वैल्यू हो गई, m की वैल्यू, और यहाँ पर n में कोई ऐसा टर्म नहीं है जो x कंटेन नहीं कर रहा है, तो जीरो टर्म है एक, तो यहाँ पे जीरो टर्म हमने लिख लिया। तो अब वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको वाई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट लेते थे इंटू, तो 1 हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर अगर हम ये बाहर निकाल लें तो यहाँ पर 1 लिखते हैं अगर, तो 1 डी एक्स का x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा। या फिर हम इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, ये हम यहाँ से तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। ये इसका आंसर है। बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है लेकिन ऐसा यहाँ पे आंसर है नहीं, यहाँ पे ऐसा है, तो इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो ये आर एच एस का टर्म जो है वो एल एच एस में आ जाएगा।
तो अब हम इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पर। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबर एम ओवर डेबर एक्स। तो यहाँ पे m को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और ये है तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पर n इज इक्वल टू -x -y है, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू ये -1 आ जाएगी और ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन ये है, डेबर m ओवर डेबर y इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x, ये कंडीशन पूरी एग्जैक्ट सेटिस्फाइड कर रही है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते थे, क्या लिखते थे, m dx। तो m dx क्या है हमारा, m इंटू डी एक्स लिखते थे यहाँ पर। तो m हमारा है 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस n टर्म में ऐसा टर्म लिखेंगे जो x कंटेन ना कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये माइनस यहाँ टर्म आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव y आ जाएगा, पॉजिटिव y dy इज इक्वल टू c आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो यहाँ पर तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट रहता है, y कांस्टेंट रहता है, लिया जाता है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो चलो ओके ऐसे लिख लेते, 2x dx माइनस y एज अ कांस्टेंट 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c, कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस एक्स इंटू वाई, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये छूट गया गलती से, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, यहाँ पे ये इस साइड में भी आ सकता था, तो बुक में माइनस में दिया होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं कुछ। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो m जो हमारा है यहाँ पर, ये m है पूरा, ये वैल्यू m है और ये वैल्यू n है। तो m वैल्यू को हम y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स एज अ कांस्टेंट ही रहेगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो tan x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, और y वाला टर्म ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन डेबर m ओवर डेबर y इज इक्वल टू डेबर n ओवर डेबर x, ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स होता है, m इंटू डी एक्स। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, y सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट लेते हैं, y एज अ कांस्टेंट, और फिर यहाँ पर ऐसे टर्म लेना है जो x को कंटेन ना कर रहा हो, n टर्म ऐसा लेना है। तो यहाँ पे 2y ऐसा टर्म है n टर्म में जो x को कंटेन नहीं कर रहा है, तो 2y dy इज इक्वल टू c। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2y dy इज इक्वल टू c। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y एज अ कांस्टेंट था हमारा, तो y को हम ऐसे ही रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x होता है ये। तो ये tan x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x क्या हो जाएगा, सेक x हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो यहाँ पर हमारा इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, और
टू इंटू इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो y का वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। तो जो हमारा ये आंसर, यहाँ से देखो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।